तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी की अपने चैनल यश की है फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हाई स्कूल की 2021 और 22। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है, पैटर्न के बारे में बात करेंगे और 2023 में क्या चेंजेस किए गए हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले आपको पूरा मॉडल पेपर हम बता देते हैं और आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गणित का पेपर की बात करें, गणित के पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर और एसकेएम स्टडी ऐप पर और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एसकेएम स्टडी ऐप को भी डाउनलोड करना होगा, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें टोटल समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक 70 नंबर का होगा। ठीक है, तो सामान्य निर्देश की बात करते हैं तो इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या कर रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल आपको 7 प्रश्न मिलने वाले। कितने प्रश्न? 7 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्या सभी प्रश्न अनिवार्य है? प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो उसमें आपको प्रत्येक खंड में आपको वहाँ दिख जाएगा ऊपर ही कि आपको कितने खंड करने हैं, कितने खंड नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये रही बात आपके खंड करने की। आप चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी है, तो प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो प्रत्येक प्रश्न के अंक होंगे उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। ये भी कह रहा है कि आप पहले प्रश्न से स्टार्ट करिए, लास्ट तक करते जाइए, और जो आपको प्रश्न न आ रहा हो वो प्रश्न आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। ठीक, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। ठीक है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। लेकिन साफ साफ यह भी कह रहा है कि आपको जिसमें चित्र पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका चित्र अवश्य ही बनाना है। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आपका वो प्रश्न अशुद्ध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में देखिए सभी खंड आपको करना अनिवार्य होगा। इसमें क्या करना होगा? सभी खंडों को करना अनिवार्य होगा। इसमें आपको टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उन ऑप्शन को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसी तरीके से आपको 6 प्रश्न मिलने वाले हैं। 6 प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण। ठीक है, 3x स्क्वायर क्या करा है? 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल क्या है उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब खंड 2 की बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें आप देखिए कितने प्रश्न पूछे रहे, आपको 4 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अब चारों प्रश्नों का वो करना होगा। चारों प्रश्न आपको 1-1 नंबर के होंगे। कितने नंबर के?
एक एक नंबर के होंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसमें देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे खंड की बात करेंगे तो तीसरा खंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको दो दो नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे, जिसमें आपको 4 प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक है, तो चारों प्रश्नों का दो दो नंबर के प्रश्न होंगे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको चारों प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए खंड चौथे की बात करेंगे। चौथा खंड में देखिए क्या कर रहा है। इसमें भी आपको कितने प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चारों प्रश्नों को इसमें भी आपको करना होगा, और इसमें देखिए दो दो नंबर आपको मिलेंगे, थोड़ा सावधानी से करना होगा क्योंकि थोड़ा प्रश्न इसमें बड़े होते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको सावधानी से करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गलती का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कर लीजिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर की बात करेंगे। पांचवें नंबर देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो पांचवें में आपको 4 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर वाले, 4 प्रश्न वाले नंबर आपको मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो देखिए किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 हो। क्या हो, 365 हो। ठीक है, तो ये आपके लिए जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बिंदु बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें इसको विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए छठवें प्रश्न में देखिए सभी खंड कीजिए। इसमें क्या करा है, सभी खंडों को आपको करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, सभी खंडों को आपको करना होगा। दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 अंक मिलने वाले। कितने अंक, 4 अंक मिलेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न होंगे। ठीक है, आप इन प्रश्नों को भी लिख लेंगे ताकि एग्जाम में इन प्रश्नों का रिवीजन, देखिए मैथ क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो जैसे दूसरा प्रश्न दे दिया है 9वें 6वें कक्षा में, तो दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। इसी तरीके के आपको इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7वें नंबर की बात करेंगे। 7वां नंबर में देखिए क्या है, सभी खंड कीजिए। इसमें आपको सभी खंड करना होगा। इसमें देखिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके सॉल्व कीजिए। ठीक, तो इसमें आपको अथवा 2 ऑप्शन दिया जाएगा, अथवा में आपको करना होगा। ठीक है, या तो आपको ऊपर वाला करना होगा या तो नीचे वाला करना होगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर में ख में देखिए, ख में भी आपको इसी तरीके से आपको प्रश्न पूछेंगे। सही प्रश्नों को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, नहीं तो उसकी PDF आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल, SKM स्टडी ऐप और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जो 7वां प्रश्न है, इसमें ख देखिए क्या है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस सिलेबस को लिख लेना है और जितने भी प्रश्न आपके सामने आए हों उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसकी PDF आपको SKM टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।